जी हमारी टॉपिक क्या थी? कंडेंसर को लगाना है और किस तरीके से हमें गैस डालनी है, जो स्टेप बाय स्टेप डालें ताकि गैस हम डालें इसके अंदर चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं आए। तो हम हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात करते हैं वो एक फ्रिज है। अब फ्रिज आप कोई सा भी ले लो, हम इसके अंदर क्या काम करेंगे वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि इसके अंदर हम आज कंडेंसर को लगाएंगे और हमें कितना कंडेंसर को यूज़ करना है और किस तरीके से गैस को डालनी है इसके अंदर, ताकि जो लोग बात कहते हैं कि चोकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ आ जाती है, तो हमने हमारे साथ तो अभी तक ऐसा कोई चोकिंग की प्रॉब्लम तो आई नहीं है। क्योंकि गैस का डालने का जो तरीका होता है वो तरीका अगर आप सीख जाओगे तो बिल्कुल कभी भी आप एसी का काम, फ्रिज का काम कर लो, या भी कोई भी फ्रिज ले लो, चाहे डबल से 600 लीटर, 500 लीटर, 300 लीटर का जो भी फ्रिज आता है मार्केट में, आप उसको किस तरीके से गैस डालते हो, आप किस तरीके से गैस नहीं डालते हो, ये चीज़ तो मुझे मालूम नहीं है। जिस तरीके से हम गैस इसके अंदर डालेंगे वो तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। तो मेरे दोस्त, पहले इस फ्रिज के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो 100, मैं आपको दिखा दूँ, ये छोटा सा फ्रिज है। अभी इस छोटे में से फ्रिज में प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसके अंदर जैसे कि 2-3 मैकेनिक से उन्होंने काम करवाया जिसका ये फ्रिज था, तो मैंने बोला कि लाओ मैं इसे ले चलते हैं और उसके बाद उसी जगह पे कर लेंगे जहां हमारा ऑफिस है। जी हमारी टॉपिक क्या थी? कंडेंसर को लगाना है और किस तरीके से हमें गैस डालनी है, जो स्टेप बाय स्टेप डालें ताकि गैस हम डालें इसके अंदर चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं आए। तो हमें वो काम स्टार्ट करना। हाँ चलो अब बात कर लेते हैं। ये मैक्सिमम 40, 44, 45, लमसम 45 लीटर के आसपास ये फ्रिज है हमारा। छोटा सा फ्रिज होता है ये, ऑफिसों के अंदर या घर के अंदर में भी यूज़ होता है, जो छोटे मोटे सामान रखते हैं उनके लिए ये फ्रिज। अब इसके अंदर कंडेंसर है, तो ये देख लें सर, ये आप देख सकते हैं कितने राउंडिंग का कंडेंसर है ये। तो हम बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमें इसमें कितना यूज़ करना है, बल्कि पूरा तो यूज़ तो नहीं कर सकते ना इसके अंदर, तो हमें इसका डाटा जो निकालना है, तो ये मैक्सिमम डाटा जो इसका साइज़ का जो अंदर ग्राउंडिंग है ये तो आपको भी नहीं पता, तो हमें कितना यूज़ करना है वो मैं बता दूं। इसमें से आप चार जो राउंडिंग होती है वो 4 राउंडिंग की कटिंग कर लें। इसमें से आपका 2 फ्रिज में, ऐसे फ्रिज में 2 में यूज़ हो जाएंगे ये। तो हम इसे क्या करेंगे, अब इसे कटिंग करने के लिए हम ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। और ग्राइंडर से आपको क्या काटना है, सिर्फ ये लोहे की जो जाली है इसे ही काटना है, पाइप को मत काटना, नहीं तो क्या होगा, इसकी जो बुरादा होती है ना वो पाइप के अंदर चली जाती है, तो निकलना भारी पड़ता है, मुश्किल होता है। वो होगा फिर क्या, आपके ड्रायर फिल्टर में जाके चॉकिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर जो कटिंग किया करो ना, तो आप ट्यूब कटर के मदद से कटिंग किया करो ताकि इसके अंदर कोई गंदगी ना जाए। तो चलो मेरे दोस्त, हम इसे कटिंग कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसके अंदर गैस भी डालेंगे और उसके बाद इसकी जाली की फिटिंग कर लेते हैं। अब इसको हम ग्राइंडर को चालू कर लेते हैं। ये हमारा ग्राइंडर चालू हो गया। तो मेरे दोस्त, हमें क्या करना है, इस कंडेंसर की जो कंडेंसर है उसे हम अच्छे तरीके से इस तरीके से फिट कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो इस फ्रीज़र में, तो कभी भी ये जो है ना ऊपर मत जाने देना, तो किसी के ऐसे सफाई करते वक्त किसी के हाथ में ना लग जाए, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना, बल्कि ऊपर के नीचे ही रखना, ज़्यादा ऊपर मत करना। तो इसके कंडेंसर को सेट करके, तो हमें इसे कटिंग करने के बाद क्या करना, आपको इसे डायरेक्ट इसके अंदर डालना मत है, नहीं तो क्या नाम है, ये जो गंदगी है इसके अंदर चली जाएगी। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसे गर्म कर लेते हैं। दोनों को हिट करने के बाद आप क्या करना, ब्रश, जो लोहे वाली ब्रश होती है ना, उसके मदद से हम इसे सफाई कर लेंगे। अब जो हमारी इस पर कोटिंग की हुई होती है वो अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है, ठीक है। हम इसे साफ़ करके उसके बाद हम क्या करेंगे, अब भी इसे इसके अंदर मत लगाना, क्योंकि लोहे की वेल्डिंग और लोहे और कॉपर की वेल्डिंग में क्या होता है, थोड़ा बहुत भी रह जाता है तो बाद में लीकेज कर जाती है। तो हमें क्या करना है, इसे पहले गर्म करके
फ्लैश को ले लेते हैं। ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका वेल्डिंग नहीं होगा। तो हमें इसे थोड़ा वेल्डिंग करनी है इसको। गाइस, जो हमने इस चीज़ पे वेल्डिंग इसलिए किया है ताकि ये गर्म हो जाए और इसके अंदर ये जो वेल्डिंग की हुई चीज़ है अंदर से भी आपकी वेल्डिंग हो जाए और बाहर से भी हो जाए। इस वजह से मैंने पहले इसको वेल्डिंग किया ताकि इसकी जो फ्लैश होती है लगाने के बाद ही वेल्डिंग होती है ये। अब इसे हम क्या करेंगे, प्रॉपर अच्छे तरीके से हमें हीटिंग करनी है, इस कॉइल को हीटिंग करनी है। उसके बाद हमें गिलास की मदद से इस पाइप को पकड़ेंगे और हमें इसके अंदर लगानी है। तो हमें अगर पाइप में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो हम इसको सेट कर लेंगे। जैसे ये पाइप दिक्कत कर रही है तो हम क्या करेंगे, प्लास की मदद से हमें इसको सीधा कर लेना है। तो हम प्लास की मदद से हमें सीधा इसको कर लेने हैं, जहाँ हमारी सेटिंग बैठ जाए वहीं पर हम वेल्डिंग कर देंगे। तो हमने इस तरीके से सीधा कर लिया पाइप को, ठीक है। अब सीधा करने के बाद हम इसे वेल्डिंग कर लेते हैं। एक बार हम इसके ऊपर फ्लैश लगा देंगे क्योंकि अंदर से वेल्डिंग हमारी हो गई है। अब ऊपर से करनी है तो एक बार हमें करनी ही पड़ेगी, फ्लैश वगैरह लगा करके अच्छे से वेल्डिंग जमा देनी है ताकि लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमारा फाइनली हमने वेल्डिंग कर दिया। जो हमारा कंप्रेसर है और उसके बाद कंडेंसर की जो पाइप होती है इसकी हमने वेल्डिंग कर दी है। अब रहेगा इसकी बारी, जो हमारे को जहाँ पर ड्रायर लगाना है। तो ड्रायर लगाना है तो हमने ड्रायर ये वाला यूज़ कर रहे हैं। अब इसके पास ये ड्रायर को यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर गोलियाँ होती है फिल्टर की तरह, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें इस पर वेल्डिंग नहीं करनी है। अगर आपको इसी पे करनी है तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर क्या करें, एक कॉपर का टुकड़ा लगा दिया करें पाइप का, ताकि यहाँ पर वेल्डिंग करने में आसानी हो आपको। तो हम क्या करेंगे, कॉपर का टुकड़ा ले लेते हैं। एक कॉपर का पाइप लेना आप, पहले ये देख लेना इसके अंदर आराम से जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा है तो आप क्या करेंगे, पाइप को काटे बगैर पहले इसको मुंह को थोड़ा फैला ले लेंगे। इसे फैलाने के बाद हम क्या करेंगे, ट्यूब कटर की मदद से इसे कटिंग कर लेंगे। हमें जितना बड़ा पाइप चाहिए तो हम इसे मुंह को फैला के इसी क्या होगा, बहुत आराम से चला जाएगा इसके अंदर। तो अभी इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ वेल्डिंग करी हमने, उसके कारण से नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे, फिर वेल्डिंग करेंगे। तो मेरे दोस्त प्लास की मदद से काम क्या करें ताकि हाथ वगैरह ना जले आपका, ठीक है। वेल्डिंग करना सबसे बड़ा फ्रीज लाइन में बहुत ही बड़ा इसमें कलाकारी है। ये नहीं है कि हमें गैस डालने आ गया। अब मैंने क्या करा, जहाँ तक हमें वेल्डिंग करी थी पहले लोहे के ऊपर, वहाँ से इतनी पर आपको डालनी है। हमारी अंदर से तो वेल्डिंग हो चुकी है, अब बाहर से भी करनी है। अब बाहर के लिए दोबारा से हम फ्लैश लेंगे, फ्लैश की मदद से तो मेरे दोस्त वेल्डिंग कभी भी क्या करो तो साफ़ सुथरा किया करो,
ताकि कोई भी कस्टमर जाए, कोई भी मैकेनिक जाए, ये लगे कि हाँ कोई एक मैकेनिक आया था और काम करके गया। अगर आप गंदे तरीके से वेल्डिंग करोगे ना, तो मैकेनिक ज़रूर पहचान के यही बोलेगा कस्टमर को अनाड़ी बंदा था वो। तो कभी भी काम किया करो तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान करा करो, साफ़ सुथरी वेल्डिंग करा करो, ठीक है। वेल्डिंग करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है, क्योंकि आप किसी भी उस्ताद के पास काम करते हो तो मेरे दोस्त वक्त निकाल के 10 मिनट वक्त निकाल करके आप रात को जिस टाइम भी खाली हुआ करो ना, ख़राब कॉपर का पाइप का टुकड़ा लेकर के कटिंग करके अपना 10-15 मिनट आप उसी में वेल्डिंग करने के लिए वक्त गुजारा करो। नहीं तो कोई उस्ताद काम सिखाता नहीं है, ज़रूरी नहीं, सारा अपने माइंड का ही खेल होता है, ठीक है मेरे दोस्त, सारा अपने माइंड का ही खेल होता है। अगर आप टाइम वक्त नहीं दोगे तो उस्ताद यही सोचेगा काम करने नहीं आया, ये टाइम पास करने आया है। तो काम आपको सीखना है, ना कि उस्ताद को काम सीखना है, ये ज़रूर हमेशा ध्यान रखना। तो मेरे दोस्त हम इसमें, क्योंकि एक इसकी जो भी आप लोगे ड्रायर, तो एक साइड पतला होता है एक मोटा होता है, ठीक है। तो हमें दोनों एक साइज ही, एक लेवल की साइज़ का बनाना है। तो क्यों बनाना है वो मैं आपको बता दूँ। तो हमें इसके अंदर जो है एक पिन वाल और लगानी है। जैसे मुझे एक पिन वाल यहाँ लगानी पड़ेगी, वो किस लिए लगाना वो मैं बता दूँगा, क्योंकि मैंने जितनी भी ही वीडियो बनाई है मैंने एक ही तरीके से गैस डालना बताया है, नहीं मैं 10 तरीके का तरीका नहीं बताता। क्योंकि जो तरीका हमें अच्छा लगता है और जिस तरीके पे दिक्कत नहीं आती है उसी चीज़ को मैं बताता हूँ, फालतू का नहीं बताता है। मेरे दोस्त कुछ लोग क्या करते हैं कि क्या नाम है, नए नए तरीके से बता देते हैं मेरे दोस्त, और वो तरीका फ़ेल हो जाता है। हमेशा देखना फ़ेल होता होगा, आप खुद काम करते होगा, कभी भी मेरे तरीके पे एक बार, फाइनली एक बार मैं बोल रहा हूँ, एक बार सिर्फ करके देखना, दिक्कत नहीं आएगी आपके साथ। अगर दिक्कत आएगी तो फिर आप मुझे बताना, पहली दफ़ा तो आपके साथ दिक्कत आएगी ही नहीं। तो हमें इस तरीके से अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने कॉपर का टुकड़ा इसलिए लगाया है कि यहाँ पर अच्छे से वेल्डिंग हो जाए, और यहाँ पर 2 पाइप लगते हैं तो यहाँ पर वेल्डिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो कभी भी मेरे दोस्त ये 30 रुपये की पार्ट्स हो, 25 रुपये का पिन वाल आता है, ये पिन वाल बचाने के चक्कर में आप 400-500 रुपये का नुकसान ना करें, ठीक है। तो ये पिन वाल लगा लिया करें, ये पिन वाल लगाने से कुछ नहीं जाता, आपका 2 पिन वाल लगेगा, 60 रुपये का ऊपर से ये खर्चा है। अगर एक बार चौकिंग की प्रॉब्लम आई ना, तो आप उसकी जगह पे 2-3 100 रुपये खर्चा कर दोगे, ठीक है। और ये क्या है, कोई नुकसान भी नहीं है इससे कि 2 पिन वाल लगाने से नुकसान हो जाएगा हमारा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता है। अब क्या करेंगे, हम इसे कैपलरी को रेती की मदद से हम क्या करेंगे, इसे कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने, क्योंकि मैं रेती की ही मदद से कटिंग करता हूँ ताकि ये चौकिंग की दिक्कत ना आए। तो मेरे दोस्त ये रेती का मदद से हमने कटिंग किया, और इसे देख लेना आप, सुराख बंद ना हो उसे ज़रूर ध्यान से देखना, नहीं तो फिर इससे भी गैस क्योंकि इसमें बारीक सा 0.34 की सुराख होती है इसके अंदर, और 0.34 का सुराख होती है, किसी 0.40 की भी होती है। अगर ज़रा सा भी घसते के वक्त में सुराख बंद होगा ना, तो कूलिंग में भी फ़र्क हो जाएगा और कंप्रेसर पे भी लोड पड़ेगा आपका, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि ये आप कटिंग करते हो कैपलरी का, तो ये कैपलरी की कटिंग हमेशा कभी भी कटिंग करा करोगे तो ध्यान से देखना उस पर कोई सुराख हमारा बंद तो नहीं हो गया। अब मेरे दोस्त फाइनली इसको वेल्डिंग कर लेते हैं। वेल्डिंग करने के बाद आगे प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, गैस को किस तरीके से डालना है, ठीक है। तो मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, बत्ती की मदद से इसे पहले चालू कर लेते हैं, लाइटर की मदद से चालू कर लेते हैं, उसके बाद हम वेल्डिंग कर लेते हैं। जो हमारा वेल्डिंग रोड होता है एल ज़रूर बना लिया करें, क्योंकि आगे और पीछे लगाने वक्त आसान रहता है ये। कभी भी वेल्डिंग किया करें तो इसको स्लो तेज करा करें।
तो मेरे दोस्त ये फाइनली हमारा ये जो था वेल्डिंग का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अब हमारा वेल्डिंग का कोई भी काम नहीं है, हमने अच्छे तरीके से वेल्डिंग कर ली है। और कभी भी वेल्डिंग करने के बाद एक बार नज़र ज़रूर लगा लेना इस पर, कहीं वेल्डिंग हमारी छूट तो नहीं गई है। कई दफ़ा गलती हो जाती है, ठीक है, तो वो ज़रूर एक बार चेक कर लेना। और उसके बाद एक बार गैस डालते वक्त भी चेक कर लेना, मैं आपको वो तरीका बता दूँ। तो फाइनली मेरे दोस्त ये हमारा कंप्लीट हो चुका है वेल्डिंग का काम। अब हम इसके अंदर गैस डालना मुझे किस तरीके से, तो वो आज हम सीखते हैं कि गैस को किसी भी फ्रिज में, ज़रूरी नहीं है ये जी छोटा फ्रिज है तो इसमें आसानी तरीके से डल गया, बड़े फ्रिज में भी डालना हो ना, तो जो तरीका मैंने आपको बता रहा हूँ उसी तरीके पे एक बार डाल के देखना, कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती है, ठीक है। कभी भी, चाहे वो छोटा फ्रिज हो, चाहे वो बड़ा फ्रिज हो, या फिर वो 500 लीटर 600 लीटर का कोई भी फ्रिज हो, कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती है। तो अब इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी गैस डालने के लिए, तो वो चीज़ हम निकाल लेते हैं पहले। तो मेरे दोस्त फाइनली हमारे पास सब कुछ आ चुका है, ठीक है। ये हमें 2 चार्जिंग लाइन चाहिए। अब चार्जिंग लाइन चाहिए कभी भी हमें इस साइड से लगाना होता है, ये चीज़ आपको मालूम होगा, ठीक है। उसके बाद हमें इस पिन वाल के अंदर लगा लेने हैं। लगाने के बाद हम इसमें मेरे दोस्त सेल्फ वैक्यूम करेंगे। तो सेल्फ वैक्यूम जो होता है हम इसी कंप्रेसर से कर देते हैं और चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अब क्या है, आप लोग गलत कहाँ पर करते हो, देखो ये चीज़ें तो कंडेंसर लगाने की जो तरीका था वो तो मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से लगाना है, ठीक है। अब किसी लाइन में गैस डालते हो, जैसे कि कैपिलरी के पास निकल गया या यहाँ निकल गया, कुछ भी निकल गया, तो आप क्या करते हो ना, चक्कर क्या है आपके अंदर, गंदी आदत ये है, कुछ लोगों में है, हर किसी में नहीं होता है। गंदी आदत क्या होता है, इसी कंप्रेसर से प्रेशर मारते हैं तो वो क्या होता है ना, बाहर की जो हवा होती है उसके अंदर धूल मिट्टी वगैरह होती है, हवा के अंदर में पानी होता है, बारिश के टाइम में पानी मिक्स हो जाता है, वो सीधा कंप्रेसर पीती है, ठीक है। तो कंप्रेसर में जब जाएगा तो वो क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक चॉकिंग 3-4 किस्म का बढ़ जाएगा, ठीक है। कभी गैस डालोगे तो 15 मिनट चलेगा, उसके बाद 10 मिनट ऐसी गैस छोड़ देगा, तो वो क्या होता है, चॉकिंग का एक रूप ले लेता है। जब चॉकिंग का रूप ले लेगा तो मेरे दोस्त आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो ये गलती करा मत करो। अगर किसी कहीं से भी लीकेज है तो आप क्या करा करो, कटिंग करा करो, कटिंग करके कैपिलरी वगैरह जहाँ से भी आपको जो भी ड्रायर वगैरह चेंज करना है चेंज उन करके, उसके बाद आपको प्रेशर इसमें नहीं करना है आपको। जैसे कि आप ये प्रेशर लगाते हो ना, प्रेशर मारते हो, जैसे इसी कंप्रेसर से इसका जो तेल वगैरह निकालने की कोशिश करते हो, वो कभी मत करना, नहीं तो मेरे दोस्त चॉकिंग की दिक्कत आती है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लग रही है प्रेशर करने की, तो आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करा करो, नाइट्रोजन के मदद से, क्योंकि ये फ्रेश हवा होती है इसके अंदर, और क्या नाम है, कभी उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जी हमने तो कभी ज़िंदगी में मारा नहीं है मेरे दोस्त, मैं साफ सीधी सी कहता हूँ, और किसी भी फ्रिज में कभी दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। अब मैं आपको बताना इसलिए समझा कि ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से काम करो और कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मेरे दोस्त हम इसे पहले प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से सेटिंग कर लेते हैं, और सेटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइनली हमें पूरा अब काम करना है। अब ये जो है हमारा प्रोसेस, इसे हम बंद कर लेंगे, ठीक है, ये हमें ऑफ रखना है। अब इसे हम गैस को खोल देंगे, गैस को हम खोल लेते हैं, एक लाइन गैस खोलना है बस, ज़्यादा एक लाइन गैस खोलना है। तो फाइनली मेरे दोस्त इसके अंदर एक लाइन गैस आ चुकी है। अब ठीक है, अब इसके अंदर सेल्फ वैक्यूम करना, तो ये हमारा ऑफ है, एक लाइन गैस इसके अंदर हमारी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को चलाएंगे, तो हमें एसी फ्रिज का तार को तो लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये बोर्ड है और ये हमारा ऑन है स्विच, और ये कंप्रेसर हमारा चल चुका है, ठीक है। आपको आवाज़ सुना देता हूँ। तो ये हमारा कंप्रेसर चालू है और यहाँ से हवा इसकी निकल रही है, आप सुन सकते हो। तो आपको इतना ही देर लगानी है, जितना देर ये देख लेना कि हवा निकलना जिस टाइम बंद हो जाए उस टाइम आपको क्या करना है। अब ये हमारा इसमें जल्दी से जल्द हो जाएगा, इसके अंदर छोटा फ्रीज़र है ना, तो इस चीज़ के अंदर सेल्फ वैक्यूम जल्द हो जाएगा। अगर ज़्यादा देर करते हो तो आपका फ्रीज़र टेढ़ा हो जाएगा, बैंड हो जाएगा वो। तो हम इसे क्या करेंगे, इस तरीके से बंद कर लेंगे, इसका पिन को लगा करके, और इसको दबा के रखना थोड़ी देर।
तो ये फाइनली हमारा वैक्यूम हो जाएगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं फाइनली ये वैक्यूम हो जाएगा। तो ये दोस्त मेरे फाइनली हमारा वैक्यूम हो चुका है। अब जो एक लाइन की गैस इसमें डाली थी, अब इसको वाल्व को हम बंद कर लेंगे, वापसी से बंद करके अब इसकी एक लाइन गैस को खोल देंगे। ये एक लाइन हमारा गैस खुल चुका है। अब इसको हम साइड कर देंगे। अब थोड़ी देर इसे चलने देंगे, थोड़ी देर चलने देंगे। ये हमारा क्या है कि जो भी थोड़ी बहुत अगर इसके अंदर हवा नमी वगैरह कुछ गई होगी वो गैस के मदद से वो निकल जाएगा। तो आपको 15 मिनट चला के रखना है, 10 मिनट आप वेट कर लेना। चलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके पिन वाल्व को खोल देंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हवा के गैस के मदद से ये सब कुछ बाहर आ जाएगा। अब फाइनली हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर फाइनल गैस डालेंगे। तो हम इसे यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा से हमें वैक्यूम करनी है इसको। अब दोबारा से वैक्यूम करनी है तो गैस को हम खोल लेते हैं। पहले इसे बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद गैस को खोलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये फाइनली हमारा दोबारा से वैक्यूम करना है। सेल्फ वैक्यूम करने के बाद हम देख लेते हैं ये हमारा वैक्यूम हो गया है। अब वैक्यूम होने के बाद अब इसे हम यहाँ पर इसका पिन को वापसी से लगा लेते हैं। पिन लगाने के बाद अब इसे हम खोल लेते हैं। इसकी बैक मैक्सिमम 8 और 7 चलने देना, क्योंकि R34 का गैस है तो 8-9 के आसपास बैक चलता है इसका। ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत आती है, कूलिंग में भी दिक्कत आएगी, कंप्रेसर बार बार हीट होकर के बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमें धीरे धीरे इसकी गैस को खोलनी है। अब जैसे ही हमारा 0 पॉइंट पे आए उसको क्या करना, जैसे ये 0 पॉइंट पे आया तो हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को कर देंगे बंद। इस सिलेंडर को बंद इसलिए कर देंगे ताकि जो एक लाइन की गैस है हमारी ख़राब ना हो, वो इसके अंदर चली जाए। तो हम इसे बंद कर लेते हैं। अब फाइनली इसका गैस हम इसके अंदर डालेंगे, वो प्रॉपर आपका 7-8 पे आ जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर स्टार्टिंग हीट होना स्टार्ट हो गया। अब कूलिंग चेक करेंगे कि कूलिंग हो रही है नहीं है। आप जब पहली दफ़ा गैस डालते हो इसके अंदर, जैसे कि मैंने एक लाइन गैस डाली, डालने के बाद आपको 5-10 मिनट में चलाना है। एक लाइन की गैस पे आपको चेक भी करना है कि लीकेज वगैरह कोई हमारी रह तो नहीं गई है। अगर लीकेज वगैरह हो तो एक लाइन तो हमारी गैस ख़राब तो होनी है। तो उससे क्या होगा, दोबारा से हमने लीकेज का टाका वगैरह लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लगाने के बाद हमारा फाइनली उसके बाद दोबारा से वैक्यूम करके गैस को हम डाल देंगे। और गैस देख लें आप गैस कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि ये मीटर वो कंपनी की होती है और इसके अंदर फ्रिज का भी काम कर सकते हैं और गैस का भी, प्रेशर का यूज़ भी कर सकते हैं और गैस भी डाल सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का आइडिया होता है। अब आपको जो आसानी मीटर लगे, जैसे कि एक होता है कि फ्रिज के लिए मीटर होता है, तो वो फ्रिज वाला मीटर इस्तेमाल करें। अगर इसमें समझ में ना आए तो वो मीटर का इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारे पास है भी वो मीटर, तो ये मीटर की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे दोस्त लोकल मीटर होता है, ये जल्द से जल्द ख़राब हो जाता है, तो कंपनी का इस्तेमाल करा करें, ये ख़राब नहीं होता है। ये 2-3 साल चल जाएगा। ये आपको साल भर में 2-3 मीटर चेंज करना पड़ेगा अगर काम आपके पास अच्छा खासा हुआ तो। ठीक है, अभी मेरा फाइनली गैस डल चुका है। ठीक है, अब ये मेरा मैक्सिमम 7-8 के आसपास है, इसका बैक चल रहा है। अब इसको हम यहाँ चेक करते हैं तो ये अच्छा खासा हिट करने लग गया। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा फ्रिज चलने लग गया है। अब इसके अंदर की कूलिंग चेक करेंगे कि कूलिंग का क्या प्रोसेस है। तो मेरे दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें, ताकि शेयर भी कर दें, तो कोई भी किसी और भाइयों को
पास पहुंच जाए, ताकि जिनको नहीं मालूम है गैस किस तरीके से डालें, जैसे चोकिंग वोकिंग से परेशानी होती है उनको, और उनको वीडियोस लाइक मतलब कि नहीं मिल पाती है। तो हमने क्या करा, इसका सब कुछ गैस वगैरह डालने के बाद अब इस तरीके से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा गैस का काम हो चुका है और आप समझ गए होंगे कि गैस किस तरीके से डालना है। ठीक है, तो अब जो है हम इसे चेक करते हैं कि कूलिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप ये कहोगे कि उस्ताद जी ने दिखाया नहीं, समझा तो दिया। ठीक है, तो अब इसे हम घुमा के चेक करते हैं कि कूलिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो मेरे दोस्त, अच्छा खासा कूलिंग हो रही है और आपको दिख भी रहा होगा इसके अंदर से धुआं निकल रही है। मैं पंखे को बंद कर देता हूँ और कैमरे को पास ला के दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो मेरे दोस्त देख सकते हो आप, देखो कूलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये भाप जो आ रही है ये गैस की है और ये अच्छी खासी कूलिंग करने लग गई है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये 5 से 10 मिनट चलेगा, इसके अंदर आइस जमना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी बारीक आइस जमी हुई है, आपको पता नहीं चल रही है क्योंकि वाइट है ना ये, और ये आपको इसके धुएं से ही पता चल रही है कि कॉइल पे आइस जम रही है नहीं है। देखो मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, शायद दिख जाए आइस जम रही है नहीं, क्योंकि देखो मेरे दोस्त ये जो हवा है ना, ये ठंडी हवा दे रही है, इससे क्या होता है सब फ्रिज ठंडा होता है। तो ये चीज़ आना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो अगर ये नहीं आता है तो क्या होगा कि आपका फ्रीज़र में वो रहेगी ठंडी। तो फाइनली मेरे दोस्त अब मैं दिखा दूँ इसके अंदर, देख लें इसके अंदर आइस जमना स्टार्ट हो गई है। ऐसे आपको, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है और कैमरे में नहीं दिखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इन्होंने हमें दिखाया नहीं। चमक आना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। रुको मैं थोड़ा कैमरे को साफ कर देता हूँ। शायद मेरे दोस्त दिखना स्टार्ट हो गया होगा। तो ये देख सकते हैं अच्छी खासी कूलिंग आना स्टार्ट हो गया है। ये मेरे दोस्त हैंड टू हैंड तो इतना जल्दी पता नहीं चलेगा आइस का, वो आप भी समझदार हो। ठीक है, तो ये आइस जमना भी स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो। क्योंकि इसके भाप से ही पता चल जाता होगा आपको। ये देख लो परमानेंट भाप निकल रही है, तो इसका मतलब अच्छी खासी कूलिंग हो रही है हमारी। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। और कभी भी गैस की जो साउंड होती है ना, इस तरीके से चलनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से चलनी चाहिए। अगर रुक रुक के चलेगी तो आपके फ्रिज में कोई प्रॉब्लम है, चॉकिंग की प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप। तो मेरे दोस्त ये फाइनली हमारी आइस जमना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फ्रिज के अंदर में जितने भी फ्रिज काम करते हो, आप फ्रिज का जितने भी हमारे दोस्त भाइयों काम करते हो, कभी भी इस तरीके से गैस डालोगे तो आपके साथ कभी भी परेशानी नहीं आ सकती है। तो मेरे दोस्त हमारा बस टॉपिक यहीं तक का था। ये हमने ये फ्रिज को फाइनली चालू कर दिया है और देख सकते हैं इसका छोटा सा फ्रीज़र है। अब ये फ्रीज़र ठंडा करता है, ये तो पूरा आइस जम जाता है। तो हम इसको थोड़ी देर चलने देते हैं तो ये हमारा आइस प्रॉपर अच्छा खासा कूलिंग करने लग जाएगा। तो मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं। सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज़।